तो देखिए, सबसे पहले लिखा है लाइफ इज ब्यूटीफुल विथ नेचुरल हेयर। तो हमारे जो हेयर्स होते हैं, अगर वो नेचुरली मीन्स ब्यूटीफुल होते हैं और उनकी शाइनिंग बरकरार रहती है और वो काफी मीन्स डेंस होते हैं, तो सबको अच्छा लगता है ना। अभी बालों का क्या कंडीशन हो रखा है, बहुत सारे मीन्स बाल की जो थिकनेस है, वॉल्यूम कम हो जा रहा है या फिर वो रफ हो जाते हैं, है ना। और लोग अपने मीन्स बालों से काफी परेशान होते हैं कि मुझे इस तरह का बाल जो है मेरा क्यों दिख रहा है ना। अब रीजन क्या है इस तरह के बालों का। देखो, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, केमिकल्स, बहुत सारे हम अपने बालों पे ना केमिकल्स इस्तेमाल करते हैं। फीमेल्स को तो पता होगा, अब मेल्स को भी पता होगा। नेचुरल डाई तो अलग चीज है, लोग कलर कराते हैं। तो इतने इतने मतलब गंदे तरीके से हम लोग अपने हेयर्स को ट्रीट करते हैं ना। तो कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं फॉरएवर के जिनके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। बहुत ध्यान से आप सब सुनना और सारी चीजों को नोट कर लेना। देखिए, सबसे पहला प्रोडक्ट जो आता है वो है एलो फर्स्ट। आप सबके माइंड में तो ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम एलो फर्स्ट तो हमें मीन्स फर्स्ट एड किट में रखने को कहा गया है, तो मीन्स ये तो बस फर्स्ट एड की तरह काम करता है। नहीं, आप जब भी किसी प्रोडक्ट को फॉरएवर का आप लेते हैं ना, तो जरूर आप एक कोशिश करना कि आप एलो स्टोर में जाके उसका मीन्स पूरे उस प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना, ठीक है। इसमें एलो फर्स्ट के बारे में आप जब जाएंगे देखने, तो उसमें लिखा है एक सेक्शन में कि दिस इज गुड फॉर हेयर। ओके, ये फर्स्ट एड किट की तरह तो काम करता ही है, लेकिन इसमें एलोवेरा की प्रॉपर्टीज भी हैं, है ना। और एलोवेरा की जैसे प्रॉपर्टीज आपको पता है ना कि हमने बात करी थी कि वो सारे मीन्स क्या कहते हैं उसको, इनर हमारे इंटरनल बॉडी को भी क्लीन करता है, और ऊपर से भी अगर हम एलोवेरा को अप्लाई करते हैं तो भी हमारे लिए काफी इफेक्टिव होता है। तो एलो फर्स्ट में जो है ना, उसमें एक चीज आप देखो, यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है कि दिस इज अ ग्रेट बैरियर बिटवीन योर हेयर एंड द एलिमेंट्स। मतलब जो हार्श इन्वायरमेंट है, जो क्रिटिकल, जो बाहर की बहुत तेज धूप, बहुत तेज बारिश और बहुत तेज ठंड, है ना, एक्सट्रीम कंडीशंस जो होती है इन्वायरमेंट की, है ना, उसको कहते हैं हार्श कंडीशंस। तो उन 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 हार्श कंडीशंस को हमारे हेयर्स की के लिए क्या करता है, एक प्रोटेक्शन का बैरियर का काम करता है। कौन? एलो फर्स्ट, ठीक है। तो एलो फर्स्ट को हम अपने हेयर्स पे अप्लाई कर सकते हैं। बनता किस किस चीज से देख लो थोड़ा बहुत, बिकॉज जो मीन्स डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स है ना, उनसे निकाला जाता है। मीन्स आप देख लो, एक है आपका एलोवेरा, तो मेन है इंग्रेडिएंट, है ना। उसके अलावा जो बी हनी होती है, तो हनी बी का जो मधुमक्खी का जो छत्ता, हिंदी में छत्ता कहते हैं, है ना। और इंग्लिश में कहते हैं बी वैक्स। तो मीन्स जो हनी बीज होती है ना, उनके जो छत्ते से निकाला जाता है एक्सट्रैक्ट, तो वो इन तीनों से मिलकर क्या बनता है हमारा एलो फर्स्ट, ठीक है। मेन मेन कंपोजिशन मैंने बता दिया। तो एक बात और आप लोग जान लो, जैसे बी प्रोपोलिस पढ़ते रहते हैं, लेकिन बी प्रोपोलिस होता क्या है, ये एक वैक्सी सब्सटेंस है। वैक्स मतलब मोम लाइक सब्सटेंस है, जो कि क्या करता है, हमारे मीन्स जिसको कि हनी बी जो होती है ना, अपने सलाइवा के साथ मिक्स करती है, और ना डिफरेंट डिफरेंट प्लांट से ना उन्होंने फूलों का जो रस निकाला होता है, तो वो उससे लेकर आती हैं। एक सेकंड। मंजीत मैम, कोई बैकग्राउंड नॉइज है क्या? ओके फाइन, मैंने सबको म्यूट किया है। देखिए, जैसे ही जैसे ही हम लोग अगर हेयर फॉल के बारे में बात किए होंगे, सबके माइंड में तो यही होगा कि मैम तो सबसे ज्यादा भृंगराज के बारे में बताएंगी और कंडीशनर और शैम्पू के बारे में बताएंगी, बस हो गया। लेकिन क्या है, यहाँ पे भृंगराज ऑयल जो है वो फॉरएवर का काफी बेस्ट है, काफी बेस्ट हेयर ऑयल। मैम अनम्यूट तो हो रहा है, सबको ये अनम्यूट कर। मैम बैकग्राउंड से भी वॉइस आ रही है। मैम सबको म्यूट कर दीजिए ना।
आप ही चेक कीजिए, कोई अनम्यूट कर पा रहा है? सिर्फ थम्स अप कर दीजिए। अभी बैकग्राउंड नॉइज आ रही है? अभी क्लियर है ना सारी चीजें? कंटिन्यू मैम। फॉरएवर के भृंगराज ऑयल के बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये काफी प्रीमियम क्वालिटी का हेयर ऑयल है ना। ये हमारे मीन्स भृंगराज की प्रॉपर्टी हर किसी को पता होगी, जो लोग भी हेयर का केयर करते हैं ना, जिनको भी अपने बालों से लगाव है। और ऑलमोस्ट हो भी क्यों ना, ये काफी नेचुरल चीज है जो कि लोगों की ब्यूटी में काफी ज्यादा इसका रोल होता है ना। तो भृंगराज जो है वो हमारे बालों को क्या करता है, नरिश करता है और रिपेयर करता है और हमारे बालों को स्ट्रांग बनाता है, ठीक है। तो इसके इन सारे प्रॉपर्टीज को देखते हुए ही फॉरएवर का भृंगराज ऑयल लॉन्च किया गया है। और ये पैराबेन फ्री होता है, सल्फेट फ्री होता है, मतलब इसमें हार्मफुल केमिकल्स नहीं डाले गए हैं, सो दैट कि हमारे जो हेयर है ना उनकी जो है ना नर्चर बहुत अच्छे से हो सके। और गाइज मीन्स मैंने ये बताया कि जैसे भृंगराज ऑयल है ना, तो वो आप किसी को सजेस्ट कर सकते हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, ठीक है। क्योंकि इसमें देखिए डिफरेंट डिफरेंट, ये भृंगराज का पौधा मैंने दिखा रखा है। और इसके अलावा इसमें देखिए और भी सारी स्क्रीन चीजें। शेयर कीजिए मैम, हो नहीं रही है। एक सेकेंड। अभी शेयर हो रही है स्क्रीन? जी मैम। थैंक यू। उस वक्त बैक कर दिया था ना मैंने। ठीक है, तो भृंगराज आप देख लो, ये काफी ज्यादा रिकमेंडेड है, हमारे मीन्स हेयर को क्या करता है, स्ट्रांग बनाता है। और जो है ना हेयर का रिपेयर भी करता है। तो इसका काफी रिजल्ट मिला है, मैंने भी भृंगराज यूज किया है। अब आ जाते हैं शैम्पू। तो शैम्पू का क्या रोल है, वो हमारे स्कैल्प के जो डेड सेल्स होते हैं ना उनको क्या करता है, वो क्लीन करता है। डर्ट जो होते हैं हमारे मीन्स जो स्किन के पोर्स में ना ऑयल्स होते हैं, तो उनको सारे को कैसे क्लीन कर सकते हैं हम, जब हम शैम्पू का यूज करते हैं। तो जो केमिकल युक्त शैम्पू है वो नहीं यूज करके हम एलोवेरा वाले शैम्पू, जिसमें कि जोजोबा भी है, तो वो यूज करते हैं, तो वो काफी ज्यादा हेल्पफुल माना जाता है। मेरे कई सारे एविडेंस भी हैं और बहुत सारे टेस्टिमनीज भी अवेलेबल हैं, आपको मिल जाएंगे टीएलएफ क्रिएटर्स की। ठीक है, तो आप शैम्पू में देख लीजिए, मीन्स हमारे स्काल्प के लिए वो क्या करता है, काफी मतलब स्मूथली इसको क्लीन करता है। और जितने भी ऑयल होते हैं ये सारी चीजों को हटा देता है। ग्लूटेन फ्री होता है ना, वेगन्स और वेजिटेरियंस फ्रेंडली होता है। और एक तरह से आप कह सकते हैं सारे पर्पस को, शैम्पू के सारे पर्पस को ये पूरा करता है हमारा एलो जोजोबा शैम्पू। अब एलो जोजोबा कंडीशनर की बात करते हैं। तो कंडीशनर भी जो है, आप जब हेयर में शैम्पू अप्लाई कर देते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्मूथ रखने के लिए अपने हेयर्स को कंडीशनर का भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें भी यही है कि वो हर तरह के मीन्स आपके हेयर, चाहे वो ड्राई हो, चाहे वो मीन्स मीन्स करली हो, है ना, सीधे हेयर्स हो, हर तरह के लोग जो है ना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा मीन्स लोगों को पसंद आया है, बहुत सारे इसके रिव्यूज भी मिले हैं। और एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप फॉरएवर का जब कंडीशनर लगाते हो, तो एटलीस्ट 1 वीक तक तो वो चला जाता है। मीन्स ऐसा नहीं कि कंटिन्यू कंटिन्यू अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। और ये हमारे हेयर्स के मतलब जो सेल्स होते हैं ना, वहाँ जो जड़ें होती हैं, उनको हाइड्रेटेड रखने में भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो इट कुड बी अ गुड प्रोडक्ट फॉर यू ऑल। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो। शैम्पू, कंडीशनर, तेल, इन सब की बात हो गई। अब देखते हैं और नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है। तो जब हम इन सारी चीजों को लगाते हैं ना, तो हमारे हेयर्स की का नेचर क्या होता है, वो काफी शाइनी और सॉफ्ट हो जाते हैं, ठीक है। और उनकी जो नेचुरल चमक जो होती है ना, वो बरकरार रहती है, ठीक है। तो देखो ये कितने हैप्पी है। तो आप भी एक बार लगाना, ट्राई करना और बताना कैसा लगा।
तो शैम्पू, कंडीशनर और तेल के बाद हम बात करते हैं एलोवेरा जेल की। अब बताओ कि आप बोलोगी मैम आप तो मीन्स हेयर फॉल से बचाने के लिए बात कर रहे थे, आप पीने का वो दे दिया जेल बता रहे हो। यस। सबसे पहले आप सबको पता होगा कि हर चीज की जो शुरुआत होती है हमारे न्यूट्रिशन से होती है। आपको पता है ना, हमारे बाल जो होते हैं वो न्यूट्रिशन ले लेते हैं हमारा। तो अगर हम प्रोटीन वाले खाना नहीं खाएंगे या फिर प्रॉपर हम अच्छा, बाल टूटने के कई सारे कंडीशंस होते हैं, आप सबको पता है। स्ट्रेस, है ना, स्ट्रेस लेना, एनजाइटी, है ना, पोल्यूशन, बाहर जो इन्वायरमेंटल हार्श कंडीशंस है, और फिर हमारा हेल्थ का सही ना होना। मतलब हमारा इंटरनल हेल्थ अगर सही नहीं होगा तो उसका असर बालों पे जाएगा ही जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले खुद को डिटॉक्स करें एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करके। एलोवेरा नेक्टर भी आप सजेस्ट किया जाता है, बिकॉज क्या होता है कि उसमें क्रैनबेरीज वगैरह होते हैं। तो मतलब जिनको अगर डायबिटीज नहीं है तो वो एलोवेरा नेक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। बिकॉज एलोवेरा की तो प्रॉपर्टी उसमें है ही सारे। मीन्स आपके बालों को क्या चाहिए, वाइटमिन्स भी चाहिए, प्रोटीन्स भी चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, मिनरल चाहिए। तो ये सारी चीजें इसमें मिलेंगी आपको, ठीक है। तो पहले अंदर से स्वस्थ रहेंगे और फिर ऊपर से लगाएंगे तो मतलब बेस्ट रिजल्ट आएगा, ठीक है, बेस्ट रिजल्ट आता है। और एलोवेरा तो इसमें मेन इंग्रेडिएंट है। अब देखिए, आप बोलेंगे कि मैम एलोवेरा जेली के बारे में आप बता रहे हो। यस, एलोवेरा जेली मैं इसलिए बता रही हूँ बिकॉज एलोवेरा जेली जो है, अगर आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग ना हेयर पे क्या करते हैं, मेहंदी लगाते हैं, मैं भी लगाती हूँ। तो बहुत सारे लोग ना अपने हेयर को क्लीन करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट हीना वगैरह लगाते हैं, है ना। तो आप जब मेहंदी लगाते हो आपको सजेशन मिला होगा कि इसमें एलोवेरा मिला के लगाओ, ठीक है। या फिर कई लोग अपने बालों में जेल लगाना पसंद करते हैं, तो दैट इज, उसके लिए आप एलोवेरा जेली का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो एलोवेरा जेली जो होती है काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है इस केस में, क्योंकि इसमें मेन एलोवेरा का ही कंटेंट डाला गया है, ठीक है। तो मेहंदी में मिलाकर आप लगा सकते हैं। एक और आपका ये हो गया यूज करने का तरीका। तो एलोवेरा की प्रॉपर्टीज आप सबको क्लियर है कि एलोवेरा किस तरह से हमारे लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, और हमारे हेयर्स को भी स्मूथ, स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथनिंग देने के लिए किसकी जरूरत है, एलोवेरा की जरूरत है, ठीक है। क्योंकि जितने सारे प्रोडक्ट आपने पढ़े तो सब में क्या था, एलोवेरा था। अब एक और एडिबल चीज के बारे में बात करते हैं, क्या है ये, फॉरएवर का बी पॉलन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन की बात मैं कह रही थी कि हमारा अगर न्यूट्रिशन सही होगा तो हमारे हेयर्स पे भी उनका असर होगा, वो शाइनी दिखेंगे, है ना। तो बालों को क्या चाहिए, प्रोटीन्स चाहिए, अमाइनो एसिड्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए, वाइटामिन चाहिए। तो ये सारी चीजें किसमें मिलेंगी आपको, बी पॉलन। तो अगर आप बी पॉलन का इस्तेमाल करते हैं तो देखो, एक हनी जो है, हनी बी क्या कर रही है, किस तरह से वो ले आ रही है ना, फूलों से रस निकाल कर। तो वो जब उस न्यूट्रिशन को हम लेंगे तो हमारा बॉडी क्या होगा, सारे प्रोटीन और विटामिन से मीन्स वो फुल रहेगा, और हमारे बाल भी बहुत ज्यादा शाइनी, सिल्की और मीन्स ज्यादा वॉल्यूम वाले रहेंगे, ठीक है। तो इंजॉय करिए अपने अच्छे बालों को फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज अटेंडिंग टुडेज सेशन। आप सबके जो भी डाउट हो, आप अपने जो कनेक्टेड अपलाइन है उनसे आप बात कर लें, अपने स्पॉन्सर से। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, श्वेता चतुर्वेदी 25, ठीक है। तो आज का स्क्रीन यहीं तक था, अब मैं आ जाती हूँ वापस। तो आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। और जिनके कुछ क्वेरीज हैं, आप बाल से रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो आप जरूर चैट बॉक्स में लिख सकते हो। मंजीत मैम, चैट आप इनेबल कर सकते हैं।